साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई योजना की अपडेट में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 की जो अपडेट आ रही है उसी के बारे में। साथियों, आप सभी ने बिल्कुल स्क्रीन पर सही देखा है, फरवरी की पेंशन बिल्कुल सभी साथियों को मिलना शुरू हो चुकी है। कौन कौन सी पेंशन मतलब कौन कौन से महीनों की पेंशन जारी हो चुकी हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे और लाइव चेक करके आपको दिखाएंगे कि आप अपना जो घर बैठे अपना स्टेटस जो है कैसे चेक कर सकते हैं कि पेंशन आई है या नहीं आई है। आप पहले अपना स्टेटस चेक कर लें, उसी के बाद जो है बैंक में जाएं और अपनी पेंशन को निकालना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि 5 नई योजनाओं की इसी के साथ आपको अपडेट देने वाले हैं। इसके अलावा पेंशन से जो जुड़े हुए सवाल होते हैं कि पेंशन क्यों नहीं आती है, कितने महीनों की बाकी होती है, क्या कारण होता है, इस तरह के तमाम जो सवाल होते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें ऐसे कौन कौन से पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन बंद होने का खतरा है। तो साथियों, आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी को जैसा कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सभी को कंटिन्यू जो है प्रदेश की तमाम जो भी योजनाओं की अपडेट है वो रोजाना यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अगर हम बात करें तो जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आप सभी ने अगर जीवित होने का जो प्रमाण पत्र है, जीवित होने का जो प्रमाण पत्र है अगर वह अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंचा है तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। जीवित प्रमाण पत्र का मतलब आपका जो पेंशन का सत्यापन है वो कंप्लीट होना चाहिए। जिन जिन पेंशन धारकों का सत्यापन कंप्लीट नहीं होगा उनकी पेंशन को सरकार द्वारा बंद कर दिया जाएगा। और सत्यापन का मतलब यही है कि आपको हर साल सत्यापन करवाना होता है। जो सत्यापन नहीं करवाता है उसकी पेंशन बंद होती है। और सत्यापन से ये पता चलता है कि जो पेंशनर सत्यापन करवा चुका है वो वास्तव में जीवित है और उसको पेंशन मिलनी चाहिए। और जो नहीं करवाता है सरकार उसे समझ लेती है कि ये मृत्यु मतलब या तो इसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर ये एक फर्जी लाभार्थी है जो सत्यापन नहीं करवाना चाहता, ताकि ये पकड़ा जा सकता है अगर सत्यापन करवाता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को हमने बहुत सारी अपडेट दे रखी है पहले भी कि सत्यापन नहीं करवाने का कारण क्या होता है, और इसके अलावा जो फर्जी पेंशन धारक होते हैं उसकी भी लगातार आपको अपडेट दे रखी है। तो आप सभी को सबसे पहले तो ये बता दें, जैसा कि अगर आप सभी को अपनी पेंशन चेक करनी है तो इसके लिए आप सभी को आपके जो भी मोबाइल हैं उसके गूगल ब्राउज़र में, यानी ये गूगल है और इसमें आपको जैसा क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उसमें आपको टाइप कर देना है यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। जैसे टाइप कर देंगे तो सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे सर्च कर देंगे तो आपके सामने इस तरह वेबसाइट आएगी अलग अलग। तो इसमें आपको एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, जन सूचना पोर्टल यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सेशन पर आपको मतलब इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सभी को जो है बिल्कुल बहुत सारे जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर जो है दूसरे नंबर में जो ऑप्शन दे रखा है सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन के अबाउट योर पेंशन डिटेल्स, तो इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर हिंदी में इसको समझेंगे तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी जानकारी अपने पेंशन के बारे में जाने। तो इस 2 नंबर के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसा कि प्रकार चुने, तो कौन कौन सा प्रकार चुन सकते हैं, पेंशन किस किस से चेक कर सकते हैं। एक तो आप पीपीओ नंबर से चेक कर सकते हैं, यानी जो भी आवेदन नंबर हैं उससे। इसके अलावा आधार नंबर है या फिर बैंक अकाउंट नंबर है या फिर आपका जो भी जन आधार नंबर है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस डिब्बे में आधार नंबर के 12 अंकों को डाल देंगे। उसके बाद इस खोज के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। खोज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऐप यानी जो फर्स्ट पेज है वो खुलेगा और उसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप सभी के सामने आ जाएगी। जैसा कि एक तो पेंशनर्स का फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, उसके बाद उसकी आवेदन क्रमांक देखने को मिल जाएगी, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसका नाम, उसके नाम के बाद उसके पता यानी जो पति हैं या फिर पिता हैं उसका नाम,
स्त्री पुरुष कौन है, पेंशन धारक स्त्री है या पुरुष है, उसका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जेंडर। इसके बाद उसकी जन्म डेट देखने को मिल जाएगी DOB। इसके अलावा पेंशन योजना का नाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप कोषालय का नाम, जिला कौन सा है। उसके बाद जैसे ही आप इस पेज को देख लेंगे तो नेक्स्ट 2 नंबर का पेज आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद जो अन्य जानकारी है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आप कौन से ब्लॉक से हैं या फिर नगर क्षेत्र आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायतें, पता है, मोहल्ला, गाँव, पेंशन बंद की तारीख कौन सी है, वार्षिक सत्यापन जो है इस पेंशनर का जो है दिसंबर 2025 तक का कंप्लीट है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, तो ये रेगुलर पेंशनर हैं तो इनको रेगुलर पेंशन मिल रही है और इनको फरवरी की पेंशन प्राप्त हो चुकी है। जैसा कि सत्यापन की जो डेट दे रखी है, इन्होंने जो सत्यापन करवाया था वो 4 मार्च 2023 को 2023 को करवाया था सत्यापन, जैसा कि यहाँ पर वेरिफिकेशन डेट है वैसे है। इसके अलावा आप सभी को बताते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको 3 नंबर में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो जैसे ही आप इसमें क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप बैंक खाता संख्या, बैंक की शाखा कौन सी है, इसके अलावा पेंशन कितनी मिलती है और स्वीकृत तिथि कौन सी है। तो जैसा कि 19/3/2023 स्वीकृत तिथि है। अब आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन लें, तो आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है अधिक जानकारी या फिर गेट मोर का ऑप्शन है। जैसे ही इस ऑप्शन में आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्टेटस है वो आपके सामने कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा, जिसमें आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। जैसा कि इस स्टेटस में आप देख सकते हैं, इस तरफ तो महीने दे रखे हैं, इसमें जैसा कि दिसंबर है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर जनवरी का पेमेंट आप देखेंगे तो जैसा कि 12 मार्च को पेमेंट डला है जनवरी का। उसके बाद जो फरवरी का पेमेंट है वो 31 मार्च को आ चुका है और जो मार्च का पेमेंट है वो अभी तक नहीं आया है। और इस पेंशनर्स का जो आप स्टेटस देख रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है, जैसा कि यहाँ पर 2 नंबर का मतलब कर सकते हैं मार्च, जो फरवरी का महीना है उसके बाद डायरेक्ट अप्रैल का दे दिया, मतलब मार्च का गायब कर दिया इस स्टेटस में। तो यहाँ पर मार्च का मतलब जो है मतलब ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर जो है अप्रैल का महीना बता रखा है, बल्कि यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर तीसरा जो महीना मार्च था उसका पेंशन का जो स्टेटस है वो शो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपके भी इसी तरह ऑप्शन शो हो रहे हैं, डायरेक्ट फरवरी के बाद अप्रैल शो हो रहा है, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा आप सभी यहाँ पर अच्छे से देख लें, बिल्कुल फरवरी का जनवरी का पैसा आ चुका है, जो मतलब मार्च महीने में दोनों पेमेंट एक साथ मतलब मार्च में आ चुके हैं। जैसा कि ये 12 मार्च को आया और ये फरवरी का 31 मार्च को डल चुका है। तो साथियों जैसा कि फरवरी का पैसा आ चुका है तो आप सभी इस अपडेट को सभी लाभार्थियों को शेयर करें ताकि वो भी अपना स्टेटस चेक कर लें और उनका जो पेमेंट आया है या नहीं आया है तो वो उनको पता चल जाएगा। और जैसा कि साथियों आप सभी ने अगर सत्यापन नहीं करवाया है, इस कारण से जो है आपकी पेंशन डिलाई बरत सकती है, क्योंकि जो लोग सत्यापन नहीं करवाते हैं उनकी पेंशन थोड़ी लेट आती है, तो सत्यापन करवाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसमें आपको सही सटीक जानकारी सबसे पहले अपडेट दी जाएगी कि किस महीने का पैसा कितनी तारीख तक आ सकता है। तो साथियों आप सभी कंटिन्यू बने रहें। इसके अलावा आप सभी का अगर इस योजना को लेकर कोई भी सवाल जवाब है तो आप सभी हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दें जैसा कि 5 नई योजनाओं को लेकर एक और अपडेट है, तो उसको भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि साथियों आप सभी के परिवार में अगर कोई इस तरह की जो इमेज होती हैं उसको इस तरह कार्टून में कन्वर्ट करके, यानी यहाँ पर जो है इस तरह यानी मतलब कह सकते हैं आपको इस तरह की फ़ोटो दिख जाए तो आप उसको अलर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में लोग जो हैं इस तरह की जो गीगली आर्ट है उसका आनंद ले रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों की चेतावनी है कि लोग अनजाने में अपना जो चेहरा है, जो अपनी फ़ोटो है उसको इस तरह जो है डेटा जो ChatGPT होती है यानी उस पर जो है मतलब न डाल के इस तरह कन्वर्ट न करें, जैसा कि ग्रोह को कृपया करके न करने दें, जिससे जैसा कि गोपनीय संबंधित से जो गंभीर चिंताएं हैं वो पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर आप सभी जो है ट्रेंड के साथ रहने के चक्कर में जो है आपकी जो भी निजी
तस्वीरें हैं वो सुरक्षित जो हैं खतरे में डाल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें ये क्या है, आपके भी परिवार में बहुत सारे यानी युवा साथी हैं या फिर यहाँ पर गर्ल्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो उनको भी मतलब यहाँ पर यानी कर सकते हैं कि इस तरह की अगर आपको मतलब कहीं पर भी इमेज देखने को मिल जाए आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, तो आप उनसे कर सकते हैं कि इस तरह की इमेज को जनरेट न करें, क्योंकि यह आपकी जो इमेज है ये जो AI टूल्स जिसने बनाया है उसके पास आपका जो है फ़ोटो पहुंच चुका है और वह आपका जो फ़ोटो है उसका कुछ भी गलत मिसयूज कर सकता है। तो साथियों आप सभी इस अपडेट को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप भी मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी बिल्कुल इस यानी ठगी से जो है बच सकते हैं। जैसा कि ठगी से बचाव का एक ही उपाय है, मास्क आधार कार्ड का उपयोग करें। मास्क आधार कार्ड आखिरकार क्या होता है उसके बारे में आपको बताएं। तो मास्क आधार कार्ड यानी कि एक ऐसा आधार कार्ड जिसमें केवल आखिरी के 4 अंक दिखाई देते हैं, आगे के जो 8 अंक होते हैं उनको मास्क कर दिया जाता है और यह आधार कार्ड का एक नया सुरक्षित वर्जन है। मास्क आधार कार्ड में आधार जो है वो जो आधार कार्ड है वो उसमें होल्डर का नाम है, पता है, लिंग है, जन्मतिथि है और QR कोड होता है। इसके अलावा आपको बता दें इसमें जो मास्क आधार कार्ड है उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मास्क आधार कार्ड से जो है व्यक्तिगत जानकारी जो है सुरक्षित रहती है, इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से जो है बचा जा सकता है। मास्क आधार कार्ड सामान्य आधार कार्ड की तरह ही होता है। मास्क आधार कार्ड UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मास्क आधार कार्ड का होटल आधार यानी मास्क जो आधार कार्ड है उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और आप सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा एयरपोर्ट है, ट्रेन है, बैंक खाते खुलवाते हैं, KYC करवाने की प्रक्रिया है, सरकारी योजना का लाभ है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, विभिन्न ऐप्स को यानी जैसा कि ऐप है। इसके अलावा सब्सिडी है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, जैसी तमाम जो भी स्कीम्स हैं उन सभी में आप जैसा कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे लोन लेना है इत्यादि कामों में आप बिल्कुल मास्क आधार कार्ड का ही उपयोग करें। इसके अलावा साथियों आप सभी को बता दें जैसा कि आपके लिए एक और अपडेट है, जैसा कि CMO राजस्थान द्वारा जो है ट्वीट किया गया है। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गाँव योजना के माध्यम से हमारी सरकार पहले चरण में 5000 गाँवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम कर रही है। जैसा कि 5000 गाँवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है बजट में। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें, इसके अलावा 5 बड़ी अपडेट है। रेलवे और हवाई यात्रा में जो है आपको विशेष छूट मिलेगी। जैसा कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अप्रैल 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट दी जाएगी। पहले भी यह सुविधा थी लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। रेलवे यात्रा में विशेष यानी छूट पुरुष सीनियर सिटीजन्स को किराए में 40% और महिलाओं को बिल्कुल 50% छूट मिलेगी और यह सभी क्लास पर जो है लागू होगी। हवाई यात्रा में रियायती एयर इंडिया द्वारा घरेलू उड़ानों पर विशेष छूट दी जाएगी। जैसा कि टिकट बुकिंग में प्राथमिकता की सुविधा भी मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम बात करें तो भारत में जो है सभी सीनियर सिटीजन्स का इलाज मुफ्त किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस सुविधा से अनजान हैं। जी साथियों, अगर आप भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आप में से बहुत सारे 70 साल के भी होंगे। तो 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये की गारंटी का कार्ड जो है सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग जो भी हैं वो देश के किसी भी कोने में सरकारी या फिर अधिकृत जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड केवल गरीबों के लिए नहीं है बल्कि 70 वर्ष से अधिक आयु के उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक जो हैं इसे मुफ्त में बनवा सकते हैं, फ्री में बनवा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सुविधाओं में अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन्स को बैंकिंग सेवाओं में जो है कई सुविधाएं दी जाती हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने बैंक में जो है फिक्स डिपॉजिट मतलब कर सकते हैं FD करवा रखी है तो 2025 के बजट में यह नियम लागू किया गया है कि 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर जो है कोई भी TDS नहीं कटेगा। कई वरिष्ठ नागरिक अपने मकानों को किराए पर देकर आमदनी कमाते हैं। यदि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट या चेक से किराए की राशि मिलती है और ये राशि 6 लाख रुपए या उससे कम है तो उस पर भी कोई TDS नहीं कटेगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अगर हम बात करें साथियों, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान की जाती है और ये राशि अलग अलग राज्यों के अनुसार जो है अलग अलग हो सकती है। जैसा कि हरियाणा में 3,000 रुपये प्रति माह है, तो दिल्ली में जो है 2,500 से लेकर 3,000 रुपये प्रति माह है। यह सुविधा विशेष रूप से गरीब बुजुर्गों के लिए जो है चलाई गई है। साथियों, आपको बता दें 5वें नंबर में कानूनी सुरक्षा को लेकर अपडेट है। जैसा कि सीनियर सिटीजन्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया गया। माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया गया था। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया। सरकार द्वारा जैसा कि फ्री लीगल हेल्थ भी जो है उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और जो है सहायता दी जाती है। इसके अलावा साथियों, आप सभी का कोई भी सवाल है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप सभी को योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में जो इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन सभी को ये जो भी अपडेट हैं ये डेली देखने को मिलती रहे। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें।